नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी टीम के साथ आ पहुंचे हैं एक ऐसे गणितज्ञ के साइन भी 5/13 तो ये लंब है, ये कर्ण है, 3 लंब है और 5 कर्ण है। तो आधार इसका होगा 3, 4, 5 माने 4 होगा आधार। और 5/13 से आधार बनेगा 12, क्योंकि 5, 12, 13 एक संपूर्ण त्रिभुज है, जिसे पाइथागोरियन संख्या भी कहते हैं। तो हमें प्राप्त हो गया ए का आधार 4, बी का बहुत नीरस कठिन माना जाता रहा है। हमारा अनुभव है कि गणित से ज़्यादा सरस और सरल कुछ भी नहीं। ज्ञान के रूप में देखा जाए तो भाषा और गणित दो ही विधाएं ऐसी हैं कि व्यक्तिपूर्ण हो सकती। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी टीम के साथ आ पहुंचे हैं एक ऐसे गणितज्ञ के पास जो पूरे उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महान गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसा इनको कई बार भारत सरकार के द्वारा भी अवार्ड भी दिया गया, इनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। और भारत सरकार और उसके साथ साथ प्रदेश की विभिन्न सरकारों के लिए आपने काम भी किया। ऐसे महान गणितज्ञ का हम परिचय करवाते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इन्होंने गणित के प्रश्नों को, ये जैसे न्यूज़पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने एक बार चुनौती पूरी दुनिया के इंग्लिश यानी अंग्रेज गणितज्ञों को दे रखी थी, जो कि 6 महीने का समय दिया गया था। और उनमें 17 चुनौतियां थी, कोई नहीं बता पाया। और इनकी विभिन्न किताबें हैं, इनको बहुत सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो आपकी है वो वहाँ यहाँ पे ये है कि ये गणितज्ञ ये भारत के ही पूरी दुनिया पे इस समय इकलौते ऐसे गणितज्ञ हैं जो हिंदी पर काव्य गणित लिख रहे हैं। एक महान विभूति है। और हमें हमारी टीम को आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे माध्यम से आप लोग भी जानेंगे, समझेंगे, और इनके द्वारा आज कुछ चीज़ें बताई जाएंगी वो भी समझेंगे। और इनकी सीरीज हम समय समय पे आपको देते रहेंगे। तो ऐसी महान विभूति की बहुत सारी विभूतियां गणित को लेकर के हैं, विशेष रूप से वैदिक गणित। और वैदिक गणित के लेखक हैं। भारत सरकार के कई जगहों पे कैंप में भी आप पार्टिसिपेट भी किए और महाशिक्षक भी रहे, अब रिटायरमेंट पे हैं। तो आज हम इनके पास पहुंचने का मौका लिखा। और एक बार परिचय बता दें, आप पंडित श्री विश्वनाथ मिश्र स्नेही लेखक हैं गणित, वैदिक गणित के, जो हिंदी काव्य गणित के माध्यम से यानी कविता के माध्यम से, खेल खेल में ट्रिक के माध्यम से गणित को समझा देते हैं। और इनके द्वारा बहुत सारे संकलन हैं। तो इनकी जो एक किताब लिखी हुई है, ये गणित प्रसाद, यहाँ पे देख रहे हैं, कठिन सवाल के सरल विधियाँ, ये भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और इसमें इतनी मोटी किताब में जो ये गणित है, इसमें सूत्रों को या ऐसी टेक्नोलॉजी को, तकनीकों को या नए नए आविष्कारों को कविता के माध्यम से लिखा गया है। तो ऐसे महान गणितज्ञ की ये यहाँ पे एक गणित के बोध कराने में काव्यांजलि भी लिखी हुई है। तो ये है। तो अब आज हम उन्हीं के पास बैठे हैं और उन्हीं से ही सीखेंगे कुछ गणित के बड़े बड़े जो सवाल हैं, जिनको हम बहुत समय में हल करते हैं, कुछ सेकंडों में हल करेंगे। और आपसे भी जानेंगे कैसे घन घनाभ को सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक, तो गुरुदेव हमें आप अपने गणित के बारे में कुछ सबसे पहले बताएंगे कि क्या कैसे है गणित का, कोई एक बढ़िया ट्रिक बताइएगा। हरि ओम। मोर सिखावा नागमणि उभय शीर्ष स्थान, वेद शास्त्र के अंग में गणित है सर्वप्रधान। हरि ओम। प्रायः गणित को बहुत नीरस कठिन माना जाता रहा है। हमारा अनुभव है कि गणित से ज़्यादा सरस और सरल कुछ भी नहीं। ज्ञान के रूप में देखा जाए तो भाषा और गणित दो ही विधाएं ऐसी हैं कि व्यक्तिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बोलना आना चाहिए और गिनना आना चाहिए। अन्य जितने भी विषय हैं सब इसी के अंतर्गत समाहित, इसी में समाहित है। गणित को कविता में लिखने का मेरा एक मात्र उद्देश्य रहा है कि मुझे पढ़ाते समय पुस्तक में किसी दृष्टांत को, किसी उदाहरण को, किसी सूत्र को, किसी सारणी को देखने की जरूरत न पड़े। तो प्रारंभ में मैंने अपने लिए लिखा और कविता में लिखा। बाद में रुचि बढ़ती गई और पूरी किताब बनती गई।
1992 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने हाई स्कूल में वैदिक गणित को समाहित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करवाया। उसमें एकमात्र इंटर कॉलेज से हम अकेले पहुंचे थे वहाँ, क्योंकि इंटर कॉलेज वहाँ नहीं बुलाया जाता। हमने गणित बोध का व्यंजन नामक एक पुस्तक दिया था। इसी के नाते निदेशक महोदय जी ने मुझे आमंत्रित कर लिया और वहाँ हम काफ़ी चीज़ सीखे भी और शिक्षण निर्देशिका में भूमिका दिखाई गई। 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गणित की निरस्ता को देखते हुए, गणित की कमजोरी को देखते हुए, ये भारत जो है हमेशा से विश्व गुरु रहा है, गणित के बल पर विश्व गुरु रहा है, विज्ञान के बल पर विश्व गुरु रहा है, अध्यात्म के बल पर विश्व गुरु रहा है और भारत में ही गणित की दुर्दशा हो रही है। तो उन्होंने पूरे साल गणित को दे दिया, राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया और उसी में संदर्भ में मुझे विकास नाम की एक संस्था है प्रयाग में, उन्होंने मुझे बुलाया और हमारी जो भी रचनाएं रहीं उन्होंने उसको लिपिबद्ध कराया। ये किताब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के माध्यम से या विज्ञान विभाग के माध्यम से धन मिलता गया और ये किताब बनती गई। प्रतिवर्ष माघ मेला में विज्ञान प्रदर्शनी जो भारत सरकार की लगती है उसमें गणित हमारे लिए रहता है। ये तो रहा अब तक की गणित की काव्य यात्रा। पैमाने को हमने मीटर को पूरा कविता में लिखा, तौल के लिए जो किलोग्राम है उसको कविता में लिखा, जड़ नापने के लिए जो धारिता नापने के लिए लीटर आदि है उसको कविता में लिखा। कविता में इसलिए लिखा कि हमेशा याद रहे और सरलता भी बनी रहे। जहाँ तक शोध कार्य का प्रश्न है, एक बार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी के डायरेक्टर महोदय आए थे प्रतापगढ़। हमने वैदिक गणित पर कुछ बातें वहाँ बताई। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने पत्र लिखा और कहा जितने भी आपके सूत्र है आप उसको लिपिबद्ध करके हमारे पास भेजिए, कि राष्ट्र हित में आगे बढ़ाया जाएगा। हम अपना कार्य कर रहे हैं, सरकार कोई कार्य करे या न करे। आज भी हम घंटा 2 घंटा रात में जरूर लिखते पढ़ते हैं। जहाँ तक वैदिक गणित की बात है, वैदिक गणित तो एक इतनी बढ़िया गणित है कि इससे कंप्यूटर भी इसी के आधार पर नया कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनने जा रहा है, बन रहा है। उनके विश्वविद्यालय या अन्य टेक्निकल कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है। संसार के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में वैदिक गणित की पढ़ाई हो रही है। हम वैदिक गणित का एक छोटा सा दृष्टांत दे रहे हैं, एक सूत्र बताने चल रहे हैं। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ऊर्ध्व का मतलब हुआ ऊपर नीचे या खड़ा खड़ा, तिर्यकभ्याम माने तिरछा। इसी सूत्र के आधार पर कोई भी गुणा हो एक पंक्ति में गुणा आ जाता है। और इसी सूत्र के आधार पर त्रिकोणमिति के 24 सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 पंक्ति में गणना कीजिए और 24 तरह के उत्तर दे दीजिए। जैसे कोणों का योग a+b, कोणों का अंतर a-b, दुगुना कोण 2a या 3a। तो छात्रों को 24 तरह के सवाल हल हो जाते हैं केवल ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र से। दृष्टांत के लिए यह पन्ना लगा हुआ है, केवल इतनी गणना की गई है। इसमें बताया गया है कि sin a बराबर 3/5, sin b बराबर 5/13,
तो साइन ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, काट ए प्लस बी, सेक ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस बी और इसका माइनस रूट 6 माइनस रूट और 6 2a के रूट 6 3a के रूट 24 तरह के सवाल केवल इसी एक उस पर हल हो रहे हैं या हुए हैं। देखिए प्रत्यक्ष रूप में है तो इतनी गणना की गई। इसमें हम बता दें साइन ए 3/5 है, साइन बी 5/13 है।